ओम शांति। सबसे मेरे शरीर का नाम बबीता, मैं पालवास से। और सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी मैं मीनू दीदी का। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया। सुमन दीदी, राजकुमार भाई जी जिन्होंने सारी टिकट का इंतज़ाम करवाया, दादाजी, और इस ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया। हम यहाँ से 5 बजे निकल गए थे, तो रेलवे स्टेशन बारिश आने लग रही थी, और बारिश आने में इतनी खुशी थी भी बाबा खुश हो गए, पहले ही बारिश कर दी। और बारिश में हम निकले, रेलवे स्टेशन पहुँच गए। रेलवे स्टेशन पहुँच गए, वहाँ जाते के साथ हमने ट्रेन मिली, ट्रेन मिल गई, ट्रेन में बैठ लिए। हम रोहतक पहुँच गए, रोहतक बैठे रहे। पता चला भी 10:30 की ट्रेन थी, वो ट्रेन लेट हो गई। मम्मा बाबा देखो भी जाता नहीं तो ट्रेन लेट कर दी 3-3 घंटे लेट होगी। फिर ट्रेन आ गई, बैठे रहे, अपना खाना पीना। वहाँ भी ट्रेन में भी खूब नाचे गाए, गीत गाए करके। और अगले दिन फिर सुबह हम पहुँच गए 2 बजे। 2 बजे वहाँ बार बार मैं खिड़की से जाग के देखने लग रहे भी कब तक स्टेशन आओगा, कब हम उतरेंगे। भाई बाबा हमारे बाएं सारे भी खड़े हैं, कब उतरेंगे स्टेशन पे। वो स्टेशन भी आ गया, स्टेशन पर उतर लिए, बस में चढ़ के बस में चले गए हम मनमोहिनी में। वहाँ बैठे रहे, मीनू भाई जी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने वास्ते ले चले गए। तो आके ने भरते बताया भी मनमोहिनी में को नहीं भी आपने मानसरोवर में चलना पड़ेगा। हम फिर मानसरोवर में गए। मानसरोवर में गुलशन बिल्डिंग में रुके, 5वीं फ्लोर पर चले गए। वहाँ पे फिर फ्रेश हो गए, मतलब 4 बजे हमने रूम में चले गए थे। नहा धो के हम फिर आए शांतिवन में। शांतिवन में कदम रखते ही इस तरह लगा जिस तरह कि बाबा की गोद में आ गए। इतनी खुशी। मीनू दीदी बार बार मैं कहूँगी थोड़ा पेशेंस रख बबीता, पेशेंस रख। तो लेकिन वो पेशेंस नहीं होने लग रहा, खुशी इतनी अपने आप। वहाँ गए, जाते के साथ हमने बाबा का कमरा में गए। बाबा का कमरा में योग लगाया। योग लगाते बाबा से नज़र मिलते ही एकदम इस तरह हो गया, जो अंदर कुछ भी था ना, मतलब वो बात करूँ थी, बात करते करते भीतर एकदम आंसू आने लग गए। कई देर तक बात करी, बात करते करते एकदम फिर बाबा मुस्कुराए। मतलब इस तरह फील होया बस इब बहुत रोली, इब तू हंस ले। फिर मैं एकदम मुस्कुराने लगी। फिर बाद में भी तपस्या धाम देखा, गुलजार दादी का, व्यक्त लोक, और दादी जानकी का पार्क था। वो मतलब सब कुछ देखा हमने, घूमे खूब। मतलब इतना लगा था भी जिस तरह दादाजी को है ना भी कोई तो मरे पीछे को भी स्वर्ग में गए, हम जितने जी स्वर्ग देखने लगे। तो सारे घूम फिर के फिर हम वापिस मतलब खाना डाइनिंग हॉल में खाना खा के हम गुलशन में चले गए, बिल्डिंग में मानसरोवर में। अगले दिन फिर हमने सवेरे आए, नहा धो के 4 बजे हम उठ लिए। मतलब 4 बजे उठना मेरे लिए बहुत महाभारत का काम था, क्योंकि मेरे सिर में दर्द होने लग जाएगा था। लेकिन वहाँ उठे योग लगाया, नहा धो के हम वहाँ से 5 बजे 5:30 बजे बस चल रहे हैं। बस बैठ के ना हम आगे इसमें डाइनिंग कौन सा डायमंड हॉल में फिर हमने सुनी मुरली सुनी। मुरली सुनते सुनते वहाँ पे पॉइंट भी नोट करे, लिखे। मुरली सुनने के बाद में फिर चाय दीदी की, आप बिस्ना आए थे दीदी, तो चाय पानी पी के हमने फिर बाहर बैठ गए, घूमने फिरने लग गए। बाहर देखा, फिर उसके बाद में फिर हम डाइनिंग और खाना वगैरह का टाइम था, खाना खाया। फिर बाद में और क्लासेस भी होती, हमने वो कोई क्लास मिस कौन करी। करुणा भाई की थी, आत्म प्रकाश भाई जी की थी। उन्होंने बताया भी स्मृति से समर्थी स्वरूप कैसे बनते हैं, उसके बारे में क्लास करवाई। सविता दीदी की क्लास करवाई, सविता दीदी की सुनी, प्रेम दीदी की सुनी, आशा बहन जी, मतलब काफ़ी क्लास से उस दिन की हमने कोई भी एक क्लास नहीं थी जो हमने मिस करी। सारी क्लास बहुत अच्छे से सुनी। फिर हम शाम ने फिर वो खाना का टाइम, दिन में खाना खा लिया था, फिर शाम ने खाना खा के हम फिर वापस चले गए। तो मतलब वापस जाने का नाम आओ तो मैं फिर बोलूँ दीदी अभी चलोगे, बोली सारा दिन तो हो गया घूमते घूमते, अभी तो थकी नहीं। मैं कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन फिर क्लास, वहाँ से हम सुबह उठ के फिर आ गए, चाय पानी पिया और फिर क्लास करी। क्लास करने के बाद में हम सुमन दीदी से मिले।
सुमन दीदी ने क्लास करवाई, उन्होंने बताया, पूछा भी कल कौन कौन सी क्लास कराई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीदी बोली आज मैं बता रही हूँ, कल सबसे पूछूंगी। ठीक है, तो क्लास करने के बाद में हम फिर अगले दिन क्लास करवाने के बाद में उस दिन फिर सारी क्लास वगैरह करवाई, सारी क्लास करी, खाना खाया, घूमे, बाबा के कमरे में गए, सब दोबारा किया। 21 तारीख को हम गए पहाड़ी पर। सुबह दीदी ने क्लास करवाई, क्लास के बारे में बाबा दीदी ने बता दिया था भी आज पहाड़ी पे जाना है। भी वो दीदी ने अभी बताया था ना, वो माता जी ने भी जिसको उल्टी लगती है वो खाना ना खाइयो। ऐसा तो हो ही नहीं सका था, उल्टी लगनी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इतनी ट्रैवलिंग घूमना फिरना मेरे बस का नहीं था। और मैंने इतनी बस में सफ़र किया, लेकिन कोई चक्कर नहीं, कोई उल्टी नहीं, कोई सिर में दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। ईशु दादी के कमरे पे गए हम, वहाँ पे झूला, मैंने फर्स्ट टाइम झूला झूला था। मैंने दूसरे झूला झूला करते ना तो वो मैंने खुद का चक्कर आने लग जाया करते। और उस दिन इतना झूला झूला और इस तरह लगा जिस तरह कि बाबा हमको झुला रहे हैं। तो हम झूले, फिर हम कमरे में चले गए। तो 21 तारीख को हम फिर पहाड़ी पे गए। पहाड़ी पे जो इतना मेरे बस का नहीं था, तो वो पहाड़ी पे बस सारा सीन देखते हुए भी कहीं लेट गई, कहीं आँख बंद कर ली, मतलब करते करते हम पहाड़ी पे गए। वहाँ पे पीस पार्क देखा, पीस पार्क का नज़ारा देखा। वहाँ बाबा ने फूलों का सब कुछ, इतना फूलों का बगीचा, अलग अलग प्रकार के। पांडव भवन गए, बाबा की झोपड़ी देखी, बाबा का अव्यक्त लोक देखा, स्तंभ था वो, वहाँ पे भी हमने योग लगाया। और इसमें दिलवाड़ा मंदिर में भी गए, ज्ञान सरोवर में भी गए, हर जगह घूमे। ऐसा मन में इस तरह अनुभूति होती कि हम मतलब इस धरती पर नहीं हैं, अभी स्वर्ग में घूमने लग रहे हैं, स्वर्ग में लग रहे हैं। वहाँ से हम चले, फिर घूम के शाम को आ गए। हम आके दादी जानकी के पार्क में बैठ गए थोड़ी की देर के लिए। सुलोचना माता की थोड़ी तबीयत उनकी भी होगी थी खराब, थोड़ी मेरी भी, तो वहाँ हम बैठ गए, बैठे रहे। फिर उसके बाद में हम थोड़ी देर बाद खाना वगैरह खा के फिर हम वहाँ पे फिर चले गए अपने गुलशन में, मानसरोवर में, गुलशन बिल्डिंग में। फिर 22 तारीख को दीदी ने क्लास करवाई। दीदी ने बताया भी बाबा मतलब कोई शरीरधारी तो है नहीं, वो तो उनको तो एहसास करना पड़ेगा। उस दिन होगी, मेरे खाना खाया बिल्कुल ठीक थी, एकदम बीपी शुगर एकदम हाई लेवल पे हो गया। बीपी का ये नहीं पता भी लो था या हाई था। लेकिन मैं बैठे, हम क्लास सुबह की मुरली सुनी, क्लास करा, तो वहाँ पे बल्कि कृष्णा माता थी। कृष्णा माता ने कहा भी अगर तेरी तबीयत खराब है तो तू भी लेट जा वहाँ जाके। मैं कहा नहीं, मैं तो बैठूंगी यहीं डाइनिंग हॉल में, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। वहाँ बैठी रही, बस मतलब कहीं कुछ थोड़ी तबीयत खराब हो तो आँख बंद हो जाए, फिर बाद में बाबा की मुरली सुनने लग जाऊँ, कभी कुछ इस तरह चलता रहा। मैं कहा जाऊँ, मैं भी नहीं बैठूंगी यहीं। उसके बाद में हम दोपहर को क्लास करके खाना खा के फिर हम बिल्डिंग में चले गए। वहाँ जाने के बाद में शाम को फिर नहा धो के फिर बाबा मिलन से पहले हम वहाँ आ गए थे 4 बजे। 4 बजे आके हमने सूरज भाई की क्लास करी। सूरज भाई की क्लास करी, एकदम मतलब बीपी शुगर था नहीं था शरीर में, सब एकदम गायब। पहले जब भी बाबा से मिलती थी तो मतलब बार बार मैं आंखों से पानी इस तरह एकदम गंगा जमुना की तरह बहने लग रहा था। तो बाबा ने पहले ही ये संकेत कर दिया था भी जितना रोना है, जितना मन में दुख दर्द जो भी है अभी कर ले, जिस टाइम पे मैं आऊँगा ना उस टाइम पे मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब सूरज भाई की क्लास करने के बाद में वो वीडियो कैसेट चलाई दादी गुलजार में। जैसे ही बाबा आए ना, मतलब एकदम इतना एहसास हो गया कि एकदम रोंग एकदम करना आ गया। अब भी हाँ, अब बाबा बिल्कुल साक्षात्कार आ गए और मेरे को एहसास हुआ, थोड़ा सा स्टार दिखा भी। और इतना एहसास होया कि मतलब मैं अपनी सुध बुध खो गई थी, भूल गई थी भी मेरा शरीर है नहीं है, कुछ नहीं। बाबा बोल रहे थे, मैं उनको एक टक इस तरह देख रही थी भाई। मेरे सामने सिर्फ मतलब डायमंड हॉल में 30-32 हज़ार की जनसंख्या थी, मेरे को कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ मेरे को ये लग रहा था भी मैं हूँ और सामने बाबा, बस। और उनकी ही सुन रही थी। और फिर बाद में सुनते सुनते बाबा ने बताया कारण को निवारण कैसे करना है, इस बारे में मुझे बताया था बाबा ने। और बाबा ने सारे को पूछा, सारी सुविधाएं पूछी। बाबा ने पूछा मेरे बच्चे ठीक हो, पानी की कोई एडजस्टिंग कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने पीने की सब कुछ बाबा ने आराम से पूछा।
लेकिन सबने कहा भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बाबा ने पंजाब जोन वालों को खड़ा किया, उनको टाइटल दिया शेरे पंजाब, शेर का टाइटल दिया। मेरे बच्चे शेर बहादुर शेर बच्चे हैं। बाबा गए तो एकदम सुध बुध खो गई भी। बाबा सामने बैठे बात कर रहे थे तो एकदम कहाँ गए, आंखों से फिर आंसू आने लगे एकदम। फिर एकदम तो सुध बुध खो गए। फिर बाद में बोले भी हाँ भी सारी वो भोग लगाया सब कुछ करने के बाद में, उसके बाद में फिर एकदम इतना हल्कापन महसूस हुआ, बिल्कुल शरीर से एकदम हल्का हो गई बिल्कुल। फिर वहाँ पे गीत लगाए, फिर वहाँ पे तो ऐसे लगा बस वो बाबा आने की खुशी में नाचना कूदना एकदम मस्ती सी छा गई बिल्कुल, बस बता नहीं सकती मैं इतनी मस्ती थी बहुत ज़्यादा। 22 तारीख की क्लास के बाद में शाम ने मन में फिर वो बाबा मिलन के बाद में मन में एक संकल्प चला, कल 23 होगी, 23 को सुना था भी जान वापसी जाने की टिकट है, वो मन में बस बार वो हो गया भी कल जाना है कल जाना है। फिर 23 तारीख को सुबह दीदी ने बताया भी सारे जिसको जहाँ जाना है वो करना, क्लास मिस मत करना। लेकिन हमारी उस दिन क्लास मिस हो गई थी, मार्केट चले गए थे हम, तो 12 बजे वहाँ पे नहा धो के वहाँ पे हम गए, सुबह कर लिया थे। तो सुनने के बाद में थोड़ा मायूस हो गई मैं। मेरे मन में एक संकल्प चले कि भी अभी पीछे एक पार्टी है, मेरी ट्रेन मिस हो जाए, मैं कहीं खो जाऊँ, बस एक दिन और मिल जाए मेरे को तो लेकिन इस तरह होया नहीं। बिल्डिंग में चले गए, बैग पैक करूँ, आखा तो मतलब इस तरह करूँ, बैग भी पैक करूँ और थोड़ा अंदर में हलचल भी जान की तैयारी। अब कहाँ जाना है, ये इतनी फरोख्तों की दुनिया, डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए जावा तो इस तरह लगा भी स्वर्ग में आगे फरिश्ते जान लग रहे हैं ऊपर। तो नीचे बैग पैक करके आ गए, पानी पीने के बहाने वहाँ पे गई और फूट फूट के फेरो लग गई भी अब मैं जाऊँ कहाँ। वहाँ जाने के बाद में फिर ट्रेन में बस में बैठी, इनको भी इतनी बड़ी रोन लग रही है, बस में बैठू, बहुत कंट्रोल करा, वो वहाँ भी अपने आप आंसू अपना आप आने लग गए। फिर चुप हो गई। ट्रेन में जाऊँ फिर एकांत में जाके न बैठ के न मास्टर रेलवे स्टेशन पर वहाँ फिर एकदम थोड़ा फेर लग गया। ट्रेन में बैठ के न मैं न सब ने खाना खाया, मैं चुपचाप, दीदी ने टोड़ी दी, वहाँ पे टोड़ी खा के ऐसी सो गई। मेरे को ये महसूस नहीं करना मैं अपने बाप के घर से वापस जा रही हूँ। 2-3 घंटे सोया, कुछ रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद में मैंने मीनू दीदी से पूछा, मैं दीदी हम कहाँ जा रहे हैं अब, मेरे मतलब कहाँ जा रहे हैं अब, अभी हमारे घर से अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखा, अभी तो सारी अपने साथ में, अपना ब्राह्मण परिवार अपने साथ में है, बाद में देखेंगे। ट्रेन में बैठ गए, पर थोड़ा रिलैक्स हुआ, दीदी साथ में थी, दीदी से बातें हुई, थोड़ा मन हल्का हुआ वहाँ। बस फिर बैठ के सुबह टाइम आ गए, घर आई। घर आते के साथ मेरे को ये लगा ये मेरा घर नहीं है तो किराए का घर है अपना घर, इस तरह किसी किराए के घर में। घर आते के साथ फिर सो गई। सोने के उठने के बाद में फ़ोन बजा, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाने के बाद में वो फिर बाद में पूछा भी फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं कहा बस ऐसे ही फ़ोन, वो अपनी बात बताऊँ अभी फ़ोन आ गया, अभी जिस तरह किसी ने बात करने लगे, मेरा वही वहाँ का शुरू हो जाए। 1 घंटा एक दीदी के साथ ननद के साथ बात करने लगी, पूरा 1 घंटा लगा दिया। उनको अपनी बात बोलने का मौका नहीं दिया, बस अपनी अपनी डायमंड हॉल में क्या था, ऊपर गए वहाँ क्या था, सब कुछ वो बताने लगे। आखिर में उन्होंने फ़ोन ही रख दिया। फिर अब तक मेरे को ये महसूस हो रहा है कि भी मैं अपने घर में अब भी नहीं हूँ, बैठी हूँ। कल रात को दीदी का फोन आने, क्या करिए बबीता, मैं तो हॉल में बैठी हूँ, किचन में खाना बना रही थी, हॉल में। दीदी बोली मेरे को पता था तो डायमंड हॉल में बैठी मिलेगी। मेरे साथ तो शरीर लेके आई हूँ, मन मेरा वही है। अब तक घर में मन है ही नहीं, मतलब बोलते रहा है, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। घर में बाहर में गली में एक पड़ोस में एक माता बोली भी कहाँ जा रही थी, मैं बोली मैं तो मधुबन गई थी। बोली अच्छा मधुबन, बोली मैं भी मुरली 4-5 दिन तो जान लग गई हूँ, मेरे उनकी समझ में को नहीं आती, वो मतलब जिस तरह बोली जावा है। तो मैं कहा कोई नहीं माता जी, आप उनसे परमिशन ले लो, अगर आपको वहाँ नहीं समझ आती तो आप मेरे साथ चल के देखना एक दिन। फिर वो बोली कदे ये नू कह देवा ना भी मेरा छोड़ के ना। मैं कहा इतनी डिस्टर्बेंस नहीं, अगर उनकी परमिशन लेके चलना है अपना, बस इस तरह नहीं। फिर नूली तेरा मुँह इस देख किस तरह लगा है, तू किस तरह क्या हो रही है क्या नहीं। मगर माता जी मैं तो पूछो है ना, मैं क्या हो रही हूँ क्या नहीं हो रही हूँ, बस खुशी इतनी है बस बता नहीं सकती मैं। और मेरे परिवार ने भी, मतलब बेटे ने भी बहुत साथ दिया परिवार, क्योंकि हम 2 माँ बेटे हैं बस।
पीछे से जिम्मेवारी थी, उन्होंने भी, उसकी बुआ ने भी, मेरी खुद मम्मी ने भी, इन्होंने सब ने साथ दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगी और दीदी के साथ भी सबको थैंक यू।